स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का PT2 का सैम्पल पेपर। तो पेपर कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। ये आपका सैम्पल पेपर है, लेकिन इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। उसके लिए आप गुड लक, ठीक है। तो आपके 3 पार्ट होंगे इसमें, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग जिसमें 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन जिसमें आपका MCQ हो सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में मेनली आपका लिखने का ही आएगा, जिसमें आपको आंसर लिखने होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपके 2-2 नंबर, 1-1 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जितने आपके चैप्टर आ रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NBA। तो NBA की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो याद रखना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ ही। तो पिक्चर देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। पिक्चर आपके चैप्टर में से जितनी भी दी हुई है सबको अच्छे से देख लीजिए, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इसी चैप्टर में आपके पास महात्मा गांधी की भी पिक्चर दी हुई है। तो सभी पिक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचान आना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम विच नेचुरल कैलेमिटी द पिक्चर इज टेकन। तो ये जो पिक्चर है आपको कौन सी कैलेमिटी की है। तो अर्थक्वेक नहीं है, सुनामी भी नहीं है, फ्लड भी नहीं है। तो ये क्या है, ड्रोट। जब पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती और जो क्रॉप है, जो आपके पेड़ पौधे वो सूखने लग जाते हैं, तो क्या होता है, ड्रोट यानी कि सूखा, ठीक है। देखो ज़मीन कैसे क्रैक हो गई है, यानी कि पानी की कमी हो गई है, इसको हम बोलते हैं ड्रोट। तो सभी नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, पिक्चर देख के आपको पहचानना है। जब पानी ही पानी हर जगह हो जाता है तब क्या होता है, तब होता है फ्लड, ठीक है। तो आप पहचान के इसको अच्छे से लिखना सीख लीजिए, स्पेलिंग भी सभी की लर्न कर लीजिए। वी प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट बाय ब्लोइंग एयर। देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बांसुरी। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट, ठीक है। तो ये भी आपको पहचानना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द हार्ट बीट। आपने देखा होगा, कौन यूज़ करते हैं इसको, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, क्या सुनने के लिए, हार्ट बीट सुनने के लिए। और इसको हम कहते क्या हैं, स्टेथोस्कोप। तो स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। कौन यूज़ करता है, क्या क्या यूज़ होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, और क्या करने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। तो ब्रीथिंग इन, सांस को अंदर लेने को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन। और बाहर अगर ब्रीथिंग आउट होता है तो क्या होता है, एक्सहेलेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी आश्रम। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था, तो क्या था, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फोर्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट किसने लड़ाई ली थी। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अन्ना हजारे, अमित शाह। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, महात्मा गांधी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो। नंबर 8 देखिए, डैश फोर्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत, जिसमें होता है ना कि हमें छूना नहीं चाहिए, वो कास्ट के हिसाब से जो लोगों को कर देते हैं कि नीची कास्ट है, ऊंची कास्ट है। तो वो किसने उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। तो आपके ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अन्ना हजारे या अमित शाह। तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, महात्मा गांधी। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको लर्न हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 26 जनवरी 2001 एन अर्थक्वेक अकर इन द कच्छ एरिया ऑफ। तो कच्छ एरिया कौन से स्टेट का था, कहाँ पे बहुत बड़ा जो था अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, जब धरती हिल जाती है, सब कुछ टूट फूट जाता है, तो ये आया था आपके गुजरात में, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, नेम द स्पोर्ट दैट इज प्लेड बाय द गर्ल्स इन द पिक्चर। देखो पिक्चर में जो गर्ल्स है वो कौन सा गेम खेल रही है, तो कौन सा गेम खेल रही है, ये बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हीकल स्टॉप्स एट द डैश फॉर फिलिंग फ्यूल। तो कहाँ पे वो फ्यूल फिल करवाते हैं, पेट्रोल पंप। कहाँ पे करवाते हैं, पेट्रोल पंप पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, तो एयर कॉज पोल्यूशन, तो कौन सा जो है वाहन है जो पोल्यूशन नहीं करता है, तो वो क्या है, बाइसिकल। ठीक है, आपके जितने भी होते हैं जो फ्यूल यूज़ नहीं करते, जैसे कार्ट हो गए, बुलक कार्ट, है ना, ये सब क्या करते हैं, पोल्यूशन नहीं करते, क्योंकि इनमें कोई फ्यूल यूज़ नहीं होता। अगर फ्यूल यूज़ नहीं होगा तो वो पोल्यूशन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन होगा, बाइसिकल। तो आपको व्हीकल के नाम लर्न करने हैं जो फ्यूल नहीं यूज़ करते हैं या पोल्यूशन नहीं करते हैं, वो व्हीकल आपको सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी ओवर पेट्रोल। तो सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पेट्रोल के बजाय अगर हम सीएनजी यूज़ करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। इट कैन बी फिल्ड इन सिलेंडर्स, it gives out less smoke, it gives more power, it is freely available। तो इसका फर्स्ट जो मेन रीज़न है यूज़ करने का वो है लेस स्मोक। लेस स्मोक होगी तो पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, और इसीलिए जो है सीएनजी जो है वो प्रेफर की जाती है पेट्रोल से ज़्यादा। ठीक है, आजकल तो वैसे इलेक्ट्रिकल ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो होती है उससे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता, सीएनजी से तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है। आगे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टीम स्पिरिट। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है कि टीम स्पिरिट से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, द विलिंगनेस एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि आप इंडिविजुअल ना खेल के एक टीम में प्लेयर की तरह खेलते हो, यानी कि आपको सिर्फ अपना नहीं सोचना, आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है। तो लिख कैसे सकते हो, द विलिंगनेस एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर। दैट मीन्स आप एक साथ काम करना चाहते हो, एंड सपोर्ट और हेल्प ईच अदर एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, और एक दूसरे की आपको हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, इसी को बोलते हैं टीम स्पिरिट। तो जब भी आप टीम में कोई गेम खेलते हो तो आप में टीम स्पिरिट का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप विन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट 2 वेज टू सेव पेट्रोल। तो 2 आपको वे बताने हैं जिससे आप पेट्रोल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्राइव द व्हीकल एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। ठीक है, हमें जो गाड़ी है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलानी है, यानी एक ही स्पीड पे चलानी है, कभी धीरे कभी तेज नहीं करना है, जिससे इंजन पे वो क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और वो ज़्यादा फ्यूल यूज़ करता है। सेकंड क्या है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आपको गाड़ी रोक के वेट करना है तो अच्छा है कि आप इंजन को बंद कर दो, जिससे कि पेट्रोल जो है कम यूज़ हो। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप पेट्रोल सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंट यूजेस फॉर एयर इज़ ब्लोन। जब हम एयर ब्लो करके क्या क्या कर सकते हैं तो वो आपको 3 यूजेस यहाँ पे लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं, कूल डाउन हॉट फूड आइटम्स, टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टू रिमूव डस्ट फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स। धूल जम जाती है उसको भी हम क्या करते हैं, फूंक मार के हटाते हैं। एयर ब्लोन का मतलब ही क्या है, फूंक मारना। तो फूंक मार के हम गर्म चीज़ों को ठंडा करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, डस्ट हटाते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे बैलून फुलाना, है ना, आग जलाना। तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। पार्ट है जो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम अ प्लेस फेमस फॉर बोट हाउसेस। तो बोट हाउसेस कहाँ पे मिलती है, बोट हाउसेस मोस्टली मिलती है आपकी श्रीनगर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अ बिग वॉल इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड अ डैम। जो बिग वॉल होती है, बड़ी सी वॉल नदी के बीच में हम बना देते हैं पानी का फ्लो रोकने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डैम। जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, सिंचाई के भी यूज़ में लिया जाता है पानी, तो उसे हम बोलते हैं डैम। अगला देखिए, व्हाट इज़ रैबो। रैबो क्या है, रैबोज आर लार्ज कोन शेप टेंट मेड फ्रॉम याक हेयर और शिप वूल। ठीक है, और कौन लोग इनको यूज़ करते हैं, चंगपा। तो चंगपा पीपल अधिकतर यूज़ करते हैं, कोन शेप के होते हैं और किससे बने होते हैं, याक के हेयर या फिर शीप के वूल से। इनको हम बोलते हैं रैबो। रहने के लिए बनाए जाते हैं टेंट टाइप में, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट 4 थिंग्स डेट आर मैन नीडेड फॉर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास कैश होना चाहिए। कहीं भी आप जाते हो तो कैश ज़रूर होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो, कपड़े होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो 1 या 2 दिन के लिए तो आपके पास कपड़े होने चाहिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अगर आप अब्रॉड वगैरह जा रहे हो तो आपके पास आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करे। अगला देखिए, फ़ोन चार्ज। और आजकल के टाइम में हम जहाँ भी जाते हैं फ़ोन तो लेके ही जाते हैं, तो फ़ोन के लिए हमारे पास उसका चार्जर भी होना चाहिए, है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ज़रूरी सामान लगता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया हो। लास्ट
अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द फुल फॉर्म। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह से सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो घरों में सिलेंडर में यूज़ की जाती है मोस्टली वो होती है आपकी एलपीजी, ठीक है। और आजकल गाड़ियों वगैरह चलाने में हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नेम टाइप व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, जिसको हिंदी में बाढ़ भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लड। तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है जो लोगों को फेस करनी पड़ती है? तो पहला है देखो, लॉस ऑफ लाइफ। सबसे पहला पॉइंट तो है लाइफ का लॉस, यानी कि बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें अपनी जान गंवा दे, तो लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी, चोट भी लग सकती है। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, यानी हो सकता है वहाँ पे घर वर सबके टूट जाए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, ठीक है। प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, घर अगर बच भी जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी टूट फूट जाती है, नहीं लेनी पड़ती है, तो प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। हेल्थ रिस्क होता है ना। क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है, जो पानी से होती हैं, तो ये हेल्थ रिस्क रहता है। दूसरा देखो, फूड और वाटर जो है, पीने का पानी, पानी पानी तो चारों तरफ होता है लेकिन पीने का पानी कम हो जाता है, तो फूड और वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। पावर आउटगोज एंड कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन, तारे वारे टूट जाती हैं, बिजली भी नहीं होती है। बिजली के अलावा कम्युनिकेशन यानी फ़ोन की जो तारें हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, जिससे कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कत आने लगती है। तो ये आपका सैम्पल पेपर था ईवीएस का। ये सिर्फ सैम्पल पेपर है, एग्ज़ाम में आपके इनके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। गुड लक।